मोनिका जी बताइए, गीता को परिजनों को ढूंढने के लिए ऐसी कौन सी चीजें थी जो वहां तक आपको लेके गई? गीता जब हमारे बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में रही कोविड के समय में, बिल्कुल घर पर ही जब साथ रही, तो जो मेजर चीजें हमने देखी वो ये थी कि सबसे जो पहला उसका क्लू देखा था कि उसका है ना राइट नोज पियर्सिंग था। तो ये हमारे मन में जो एक डाउट था ना, या लोगों के मन में लगातार जो डाउट चल रहे थे कि ये बिहार की हो सकती है, उत्तर प्रदेश की हो सकती है, वो वहीं सॉर्ट आउट हो गए। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में महिलाएं दाहिनी तरफ की नाक पियर्सिंग नहीं करवाती है। ये साउथ या ऐसे स्टेट का हो सकता है जहाँ पे नॉर्थ और साउथ के बॉर्डर मिलते हो। दूसरा, वो एक चीज बोलती थी, उसने साउथ की तरफ से भी हमारा ध्यान ऐसे हटवाया कि वो ये बोलती थी कि वो जिस स्टेशन से घूमी है वहां पर दो तरह की भाषाओं में लिखा रहता था, हिंदी या इंग्लिश। अभी इसके कारण से जो हम लोग का एक डाउट चल रहा था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पर वो जो हिंदी वाली लिपि वाली जो उसने बात करी, वो यहाँ से फिर हम लोग क्लियर हो गए कि जो मराठी लिपि होती है वो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है। मतलब देखने से मराठी को कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है कि वो हिंदी है या मराठी है। और बचपन में जब ये गुमी होगी तो संभवतः कोई पढ़ाई लिखाई तो इसकी हुई नहीं होगी, तो ये लिपि में अंतर नहीं कर पाए कि ये हिंदी है या मराठी है। वही एक बहुत बड़ा क्लू था जो हमको सीधे सीधे लेकर गया कि हम या तो तेलंगाना या महाराष्ट्र के उन क्षेत्रों में सर्च करें जहाँ पर ये संभावित जगह हो सकती है। और ये जो गन्ना चावल की खेती और ये सब चीजें तो उसी बेल्ट में होती है। और जो बहुत मेजर क्लू हमको मिला था वो ये था कि इसकी जो राइस ईटिंग हैबिट है, जो चावल मिक्सिंग टेक्निक है, वो ये है कि एक दक्षिणी या मराठी लोगों का जो चावल और सब्जियों के साथ मिक्स करने का जो स्टाइल होता है वो हमारे नॉर्थ इंडियंस में नहीं होता है। ये जो मेजर क्लू थे वो हमने देखे और फिर बताया। और वो हमेशा बताती थी कि कृष्ण की जो वाइफ है वो नाम मेरा था। अब हम लोग ने उसको कई सारे नाम बताए पर वो तब हाँ नहीं करती थी, पर फाइनली पता चला कि इसका नाम बचपन का राधा निकला है। तो ये सारी चीजें थी जो ले जा रही थी महाराष्ट्र और तेलंगाना की तरफ, और फाइनली वहीं पर इसका सारी चीजें मिल गई। आप इनकी माँ से मिले, फिर उन्होंने कुछ पहचान बताई, फिर जब दोनों पहली बार मिले माँ और गीता, तब फिर क्या सीन था वो आपने देखा था? इनकी माँ ने एक चीज बताई थी जो कोई भी एक माँ ही अपनी बच्ची के बारे में बता सकता है कि उसके शरीर पर किस किस तरह के चोट के निशान है। क्योंकि माँ से बेहतर कोई भी एक अपनी बिटिया को नहीं जान सकता, चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक रूप से। तो माँ ने जो बताया था कि इसके पेट पर एक जले का निशान है या दागने का निशान है। तो जब गीता से पूछा गया कि वो निशान तुम्हारे पेट पर है, तो इसने तुरंत ही मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कोई ऐसा निशान नहीं है। लेकिन जब महिला कांस्टेबल के साथ बोला गया कि जाके एक बार अकेले में देखा जाए, माँ को दिखाया जाए, तो वो एग्जैक्टली वो निशान उसी जगह पर निकला जहाँ माँ बता रही थी। और सिर्फ गीता नहीं, गीता की बड़ी बहन के पेट पर भी वो वाला निशान है। उन्होंने बताया कि हमारी कम्युनिटी, हम लोग एक तरीके का बचपन में कोई उनका कोई सिस्टम होता है जिसमें पेट पर एक वो निशान बनाते हैं दागने का, वो दोनों बहनों के पेट पर निकला है। तो डीएनए तो अपनी जगह पर है, पर ये निशान अपने आप से किसी को बन नहीं सकते इस तरीके से। अब क्या चाहती है गीता? आपको क्या लगता है? गीता से बात की है? गीता के लिए अभी किसी को एक्सेप्ट करना कठिन है, क्योंकि वो जिस जिस लाइफ स्टाइल में वो रही है, जिस तरह का वो खाना खाती थी, जिस तरीके से वो फोर व्हीलर में घूमती थी, हवाई जहाज में घूमती थी, तो ऐसे में माँ का व्यवसाय मटका बेचने का है, तो एक सामान्य घर में एकदम से रह पाना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता जाएगा और अगर गीता की समझ डेवलप हो जाएगी तो शायद वो उनको एक्सेप्ट कर ले। बट अभी तो फिलहाल वो एक परभनी संस्था में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग ले रही है। अब ये बताइए भाभी कि अब जो आपने डीएनए रिपोर्ट सरकार को भी बता दिया है, अब कितना काम बाकी है? मतलब आप कितने % श्योर है कि वही फैमिली है, और अब कितना काम बाकी है? उसके सारे क्लूज तो 100% हमने वहीं ढूंढ के निकाल दिए जो गीता हमको पॉइंट्स देती थी, चाहे वो नदी, मंदिर, खेत, किस तरह की खेती, किस तरह के जलवायु, किस समय ट्रेन में बैठना है, वो सारे लिंक तो वहाँ पर बिल्कुल हमारे हिसाब से 100% सटीक मिल गए। लेकिन अब ये डीएनए का पार्ट हमारा नहीं है, ये मिनिस्ट्री का पार्ट है। वो अपने पार्ट को कर ले तो फाइनली जो एक मोड़ थी वो लग जाएगी इस पर। ये बहुत मेहनत की है आपने इसमें। अब आपको क्या लगता है डीएनए जल्दी होना चाहिए? इस चीज को गीता को, उसके परिजन को सौंपा जाना चाहिए, बात करना चाहिए, क्योंकि जी, आपने खूब मेहनत की है। जी, हम लोगों ने मेहनत कर ली, लेकिन अब आगे के पार्ट पर चीजें रुकी हुई है, क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए नहीं है। मतलब हम जो हमारा स्किल था वो हमने अपना पूरा कर लिया।
अब ये डीएनए का विषय है, सरकार का विषय है, वो अपने विषय पर ध्यान दें और इसको फाइनल करें। और गीता के मन से भी एक वो जो थोड़ा बहुत है कि हाँ ये पेरेंट्स मेरे होंगे कि नहीं होंगे, वो डीएनए की मोहर लगते से वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। सरकार क्या बोल रही है, सरकार आपको क्या बोल रही है? उन्होंने हमको कुछ नहीं बोला, हमने उनको अपनी बातें बता दी। आपका नाम बता दीजिए। मैं मोनिका पुरोहित, आनंद सर्विस सोसाइटी की संचालक, जो मूक बधिर दिव्यांग लोगों के लिए कार्य करती हूँ।